नमस्कार दोस्तों, मैं रोथिन बनर्जी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये गुडविल जो चैप्टर है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हर एक बोर्ड का ICSE हो, CBSE हो या फिर AHSEC हो, हर एक बोर्ड का स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है और बीकॉम का स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरत है। बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों को ये गुडविल का चैप्टर मिलेगा। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये बच्चों को बहुत परेशानी होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ आज ट्रिक्स सिखा दूंगा जिससे कि आप आसानी से गुडविल का वैल्यू निकालना सीख जाए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऊपर का जो बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो बिना देरी किए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुडविल, पहले जान लीजिए गुडविल होता क्या है। गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन होता है, बिजनेस का पॉपुलैरिटी, उसका इमेज को बोला जाता है। गुडविल कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बिजनेस की तरफ। आपका अगर गुडविल अच्छा है तो बिजनेस में आपको मुनाफा होगा। उससे मुनाफा कैसे होगा? कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके प्रति। और ये एक दिन में नहीं बनता है, इसके ऊपर बहुत सालों तक लोगों को काम करना पड़ता है गुडविल बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। ये कैसे बनता है? आप कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, आप अपना एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का क्वालिटी है सामान का, उसका गुणवत्ता अच्छा है, तब आपका इमेज बनेगा मार्केट में। तब मार्केट में लोग आपका सामान को जान पाएंगे और नाम सुन के आपका सामान खरीदेगा। और गुडविल अगर आपका अच्छा है तो बिजनेस आपका गुडविल के ऊपर ही चल जाता है। तो इसको, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, मतलब इसको दिखाई भी नहीं देता है, ये छुआ भी नहीं जा सकता है। इसको इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। हाँ, गुडविल का वैल्यू करना कुछ परिस्थितियों में जरूरत आता है, जरूरी हो जाता है। जैसे कि कभी मान लीजिए एक पार्टनरशिप फार्म में एक पार्टनर नया से एक पार्टनर आया, एडमिशन हुआ, तब गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। कोई पार्टनर रिटायर हो गया या फिर किसी पार्टनर का मौत हो गया, डेथ हो गया, या फिर पार्टनरशिप फर्म सोल्ड हो गया, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आया, तब गुडविल का वैल्यू करना जरूरत पड़ जाता है। तो बहुत सारा फैक्टर भी इसमें काम करता है गुडविल वैल्यूएशन में। और गुडविल का कई प्रकार भी है, टाइप्स भी है। मूलतः दो ही टाइप्स है, एक परचेस गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको फिर 4 भाग में विभाजित किया गया है। जैसे रेड गुडविल होता है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, फिर आपका रैबिट गुडविल। तो ये सब के बारे में मैं आप लोगों को उतना नहीं बताऊंगा क्योंकि सब कुछ बोलने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं कि गुडविल का वैल्यू कैसे किया जाता है, इसका कुछ ट्रिक है। तो अगर मैं किसी बिजनेस फार्म के बारे में बोलूं कि इसका गुडविल 10 लाख रुपया है, अभी 10 लाख रुपया मैंने वैल्यू कैसे किया? इसका कोई मेथड तो होगा, और वो मेथड मतलब विज्ञान उसको सम्मति देना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधारित पे वो मेथड खरा उतरना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड होना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ सारा मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। वही मेथड के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग आसानी से गुडविल को वैल्यू कर सकेंगे। तो मैं कैमरा को बोलूंगा कॉपी के तरफ फोकस करें। देखिए दोस्तों, गुडविल वैल्यू करने के लिए कई मूलतः 4 मेथड है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोग कॉपी की तरफ ध्यान दीजिए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये देखिए 4 मेथड मूलतः है। पहला एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तीसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें फिर दो मेथड आ जाता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। आप लोग कॉपी की तरफ ध्यान दीजिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड आ जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है। आज आप लोग ट्रिक सीख लीजिए। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो सिखा दूंगा, उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। आज आप लोग ट्रिक सीख लीजिए। पहला मेथड जो है, इसमें कुछ फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो गुडविल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एवरेज प्रॉफिट इनटू मतलब गुना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में आपको बोला कि गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया रहता है, 1 2 3 4 ऐसा दिया रहेगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो नीचे मैं स्टार मार्क देके लिख देता हूं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको कई सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा, सब प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, टोटल प्रॉफिट, सब प्रॉफिट को आप लोग जोड़ दीजिए। फिर जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उतना सालों से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए 10 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 10 से डिवाइड कीजिए, सब प्रॉफिट को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां से आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको यहां में डालिए और एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल ऐसे निकलता है। यह है फॉर्मूला। दूसरा मेथड हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो मेथड आपको पूछा जाएगा उसी मेथड में गुडविल को निकालिए, खुद से मेथड मत लगाइए। अगर कोई मेथड नहीं बोलेगा तो कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि इस मेथड को अप्लाई कीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, सिर्फ एवरेज के जगह में वेटेड शब्द आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। देखिए एक ही चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट की जगह में मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यहां में भी दोस्तों नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमेशा दिया रहता है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा, इसको निकालना होगा आपको। तब क्वेश्चन में कुछ वेट्स दिया रहता है, ये मैं करके आप लोगों को दिखा दूंगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इसको कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। जितना वेट दिया रहेगा सब वेट को जोड़ दीजिएगा। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बाद में। तो ये देखिए मैंने दो मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, इसको याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला से आपका गुडविल आसानी से निकल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड, मैं पेज को पलट लेता हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल का फॉर्मूला सेम, नाम बदल जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ईयर्स ऑफ परचेस। तो देखिए दोस्तों सुपर प्रॉफिट तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो अच्छा बात है, लेकिन ज्यादातर समय दिया नहीं रहता है, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। जैसा कि यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, आपने निकाला, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये सब आप लोगों को
मैंने फॉर्मूला दे दिया, वैसे ही सुपर प्रॉफिट भी दिया नहीं रहता है, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी देखिए दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे है एवरेज प्रॉफिट। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, ये नया शब्द है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसके लिए फिर नीचे मैं लिख देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट एक परसेंटेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, 5%, 10%, कोई भी परसेंटेज दिया रह सकता है, डिवाइडेड बाय 100 ये। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट, जितना एसेट्स है, एसेट सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, एसेट सबको जोड़ दीजिए, माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोला जाता है। सभी लायबिलिटी यहाँ में नहीं आएगा, जो करंट लायबिलिटीज है, जो सब लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के ऊपर मैंने वीडियो एक बनाया है जो अकाउंटेंसी का टर्मिनोलॉजी से, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। करंट लायबिलिटी, जो सब लायबिलिटी को कम समय के अंदर पेमेंट करना पड़ता है, उसी को करंट लायबिलिटी बोला जाता है, 1 साल या उससे कम समय, शॉर्ट टाइम में। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, यहाँ में बिठा दीजिए। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ में पुट कीजिए, डाल दीजिए। फिर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट को यहाँ में डालिए, गुडविल निकल गया आपका। अभी चौथा जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। आप लोग ध्यान दीजिए कॉपी की तरफ, मैं क्या लिख रहा हूं, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा कॉपी में। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ज्यादातर समय दिया नहीं रहता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है मैंने ऑलरेडी यहाँ में बता दिया है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नया शब्द आप लोगों को मिला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको कैसे निकालेंगे देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको निकालने के लिए आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, या फिर दिया रहता है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट इनटू, ऊपर में 100 होगा, नीचे नॉर्मल रेट होगा। नॉर्मल रेट एक परसेंटेज दिया रहता है, इससे आप लोगों का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगा। तो इसको यहाँ में बिठा दीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कीजिए, गुडविल निकल जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड का होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला हो जाता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा ज्यादातर समय। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ में बता दिया, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है। अगर आपको बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में निकालिए गुडविल, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, और अगर बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में निकालिए गुडविल को, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड को अप्लाई करके एवरेज गुडविल निकालना है, तब आप दोनों में से कोई भी एक मेथड ले सकते हैं, अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड बोला।
तो देखिए दोस्तों, ये 4 मेथड है, चारों मेथड का मैंने फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप लोगों का गुडविल आसानी से निकल जाएगा। और गुडविल निकाल करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं अगर दिखाने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला मेरा वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बैठ के गुडविल हर एक मेथड में कैसे निकलता है वो निकाल के दिखाऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो अगला वीडियो मेरा होगा गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सब मेथड से। आज मैं आप लोगों को मेथड सब के बारे में बता दिया है। तो मेथड सब आप लोग याद कर लीजिए ताकि आसानी होगा आप लोगों का गुडविल का वैल्यू निकालने में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।